कबीरन भक्ति बिगारिया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारिन खोए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को आहत पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है देश में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, तर्कशीलता को विकसित करना और जन जन को बुद्धिजीवी बनाना। मैंने अभी सतगुरु कबीर साहब की एक साखी आप लोगों के सामने रखी है, उसी का मैं संक्षेप में अर्थ करता हूँ। सतगुरु ने कहा, कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारिन खोए। साहब कहते हैं, लोगों ने भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। और कैसे बिगाड़ा है? कंकड़ पत्थर को धो करके, निर्जीव पदार्थों की सेवा पूजा करके, सम्मान करके और भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ करके रख दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का माहौल है। चारों शंकराचार्य जो है उसमें शामिल होने से इनकार कर दिए थे। अभी शायद कौन कौन उसमें राजी हो गए हैं। दोस्तों, ये जो इनकार करते हैं या राजी होते हैं, एक नखड़ा है। जनता को प्रभावित करने का, कंट्रोवर्शियल जो है माहौल पैदा करने का एक तरीका है। ना तो कोई खुश है, ना तो कोई नाखुश है। वो सब जानते हैं कि ये निर्जीव पदार्थ है, लेकिन जो है जनता के मन में उसमें सजीव की तरह भावना क्रिएट करके रखने के लिए यह सब काम किया जाता है। साथियों, जो पहले से रेशनल हैं, उन सब लोगों को तो फंसना ही नहीं चाहिए इस चक्कर में। और जो रेशनल नहीं है, रेशनल चैनल्स के माध्यम से, रेशनल मनुष्यों के माध्यम से अपने आप को तर्कशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। सतगुरु ने कहा कि लोगों ने भक्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया। भक्ति क्या है दोस्तों? भक्ति क्या अनावश्यक है कि आवश्यक है? भक्ति परम आवश्यक है, लेकिन दिशाहीन भक्ति ना हो। हम जिसकी भक्ति करते हैं, क्या सचमुच जिस उद्देश्य से हम उसकी भक्ति करते हैं, उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए वह सचमुच जो है सही आलंबन है या नहीं है, इसका हमें विचार करना होगा। साथियों, मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सच्चा ज्ञान अर्जित करना। और सच्चा ज्ञान उसी को अर्जित हो सकता है जो तर्कशील हो और जो भीतर से खोजी प्रवृत्ति का हो। मनुष्य का जो है प्राकृतिक रूप से उसका स्वभाव ही है कि वह खोजी प्रवृत्ति का है। इसलिए दोस्तों, यदि आप खोजी प्रवृत्ति के हैं, तर्कशीलता को महत्व देते हैं, तो आप देखेंगे कि कहा गया है, भैंस के आगे बीणा बाजे ठाड़ भैंस बबुराए। भैंस जो है बीणा के संबंध में कुछ नहीं जानती है। उसके सामने अगर आप बीणा बजाएंगे तो जो गाली मारेगी, पबुराएगी। इसी प्रकार जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान की संभावना नहीं है, उस मूर्ति को, निर्जीव पदार्थ को प्राण प्रतिष्ठा करने का ढोंग यदि हम करते हैं तो उससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। दोस्तों, ये जो है सीधे साधे भोले भाले लोगों को, हमारे अनपढ़ जो पूर्वज थे, नासमझ लोग थे, उनको बेवकूफ़ बनाए रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी फंसाए रखने के लिए सब जो है षड्यंत्र रचा गया था। और आज भी देश की जनता इस षड्यंत्र का शिकार है। दोस्तों,
इसलिए जो है उसके साथ प्रवाहित होना देश को गर्त में ले जाने का काम होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे धर्म में डूबते जाएंगे वैसे वैसे हमको जो है हीनता का बोध होगा, और वैसे वैसे हम धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमको जो है शूद्र और अति शूद्र का दर्जा जो दिया गया है उसमें ही लगेगा कि हाँ भाई हम इसी काबिल हैं, हमें ऐसा ही होना चाहिए। तो उसी के लिए दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने के लिए ये पहले धर्म को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव का जो जड़ है वो धर्म के अंदर ही है, धर्म शास्त्रों के अंदर ही है। हम राम पर श्रद्धा रखेंगे, हम देवी देवता पर श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित है कि उनके वाणी वचनों पर भी हम श्रद्धा रखेंगे, और उनके वाणी वचनों पर श्रद्धा रखेंगे तो धर्म ग्रंथ जो है हमको लगेंगे ये हमारे जो है मानने योग्य है। और दोस्तों हम फिर से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो सकते हैं। इसी के लिए षड्यंत्र है, इसको समझना और जन जन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि जो निर्जीव पदार्थ है उसको हम कितना भी खिलाने का ढोंग करें तो खाएगा नहीं, उसको हम कितना भी बातचीत उसके साथ करने का ढोंग करें हमें अकेले ही बातचीत करना पड़ेगा। उनसे हम कुछ सीखना चाहें तो हम पढ़कर ही सीख सकते हैं, उनसे हम कुछ नहीं सीख सकते। बहुत सारे प्रत्यक्ष परीक्षणों से ये स्पष्ट समझा जा सकता है कि किसी भी निर्जीव फोटो तस्वीर से या पुतरा पुतरिया से हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस होड़ से खासकर मैं कबीर पंथियों को आगाह करना चाहता हूँ कि इस होड़ से, इस भीड़ से, इस भेड़िया धसान से अपने आप को अलग रखना चाहिए। इससे आपका कल्याण नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान ही होगा। जितने भी ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जितने भी जिनको समझ बात आ रही है उनको इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा और इस प्रकार के अंधविश्वास का बाइकाट करना चाहिए। कम से कम हम देश से तो बुराई को नहीं निकाल सकते, हम में इतनी क्षमता नहीं है, हमारा इतना अधिकार नहीं है, और हम इतना कहना चाहिए कि हम कुछ कहेंगे भी तुम लोग मान नहीं सकते। इसलिए दोस्तों कम से कम अपने जीवन से इस बुराई को हम बिल्कुल निकाल सकते हैं और जो है बिल्कुल अंधविश्वास से मुक्त रह सकते हैं। सतगुरु ने कहा कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विश्राग के अमृत डालिन खोए। आपके अंदर अंधविश्वास रूपी विष, अविद्या रूपी विष आप जो है उसको पुष्पित पल्वित कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और अमृत जो सच्चा ज्ञान है, आत्मज्ञान है, स्वसत्ता की अनुभूति है, सहज अनुभव है, उसको जो है आप खो रहे हैं। तो सहज अनुभव ही जीवन का सच्चा अनुभव है। सारा दुख से निवृत्त होकर आत्मसत्ता में अपने आप में निमग्न रहना, ऐसे निमग्न रहने के लिए अभ्यास करना और अभ्यास करके उसी में तदाकार होना, यही सतगुरु कबीर साहिब का सच्चा जो है लक्ष्य था, यही साधना थी। अब इसके अलावा जो है व्यवहारिक चर्चा साहिब ने किया है कि हमें जो है सहज अनुभव तक पहुंचने के लिए सबसे पहले व्यवहारिक जीवन को मधुमय बनाना होगा। घर परिवार के साथ, पड़ोस के साथ और जो भी संपर्क में आते हैं, हमारे दफ्तर में आते हैं, उनके साथ मीठा बर्ताव करना होगा और प्रसन्न रहना होगा। जब हम मीठा बर्ताव करेंगे दोस्तों, प्रसन्न रहेंगे, तो निश्चित है कि सहज साधना में, सहज समाधि में हमारा मन स्थिर होगा और हम सहज सुख को, निर्वाण सुख को अनुभव कर सकेंगे। और यही सच्ची भक्ति है, और ये भक्ति हमको गुरु की करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही सच्चा मार्गदाता है जो आपको कुमार्ग से निकालकर सुमार्ग में लगाता है। कोई देवी देवता, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई ईश्वर परमात्मा जो कि निरे काल्पनिक हैं, वो आपका कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी दोस्तों किसी प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और जो है अपनी आत्म स्थिति के लिए हमें साधना करना चाहिए।
इस प्रकार सतगुरु ने कहा कि अंतर में विश्राग के अमृत दारिन खोए। जिस अमृत को हम लोग खो रहे हैं उस अमृत को सहेज कर रखना है। वो अमृत है शांति सुख, निर्वाण सुख और सहज दशा की अनुभूति। वो अमृत है दोस्तों, उससे बड़ी कोई अमृत संसार में नहीं है। तो उसको सहेज कर रखने के लिए साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा हम जो है आत्मस्थिति में निमग्न रहने के अभ्यास करें। यही कबीर साहिब की सच्ची साधना है और यही सच्ची वाणी है। साहिब बंदगी। जय जोहार, जय भीम, जय भारत।